मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक नाग देवता और किसान की सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में गोपाल रहता था। गोपाल रोज अपनी गैया को लेकर चराने जाया करता था। गुरु भाई बहन लोग, रोज जाता और गैया चराता। एक दिन गोपाल को बहुत जोर से प्यास लगता है और गोपाल सोचता है कि इस कड़कड़ी घाम में मैं कहाँ से जल का व्यवस्था करूं। चलो उसे याद आती है कि इस घोन जंगल में, इस घना जंगल में एक किनार है। चलता वहीं पर देखता हूँ बाल्टी रस्सी हुए करेगा, मैं थोड़ा पानी जल पी लूंगा। ऐसा सोचकर गोपाल किनार पर आता है और पानी पीने के लिए जैसी बाल्टी से रस्सी खींचकर वो बाल्टी से एक बाल्टी पानी निकालता है और पीने के लिए सोचता है। पहले खनखन की आवाज सुनकर वो झाड़ी में से एक नाग देवता निकल कर आते हैं। नाग तो निकल कर आते हैं और कहते हैं कि ये किसान, मुझे भी कुछ जल पिला दो, क्योंकि मुझे भी बहुत प्यास लगी है। नाग देवता को देखकर गोपाल डर जाता है और कहता है कि मैं ऐसे कैसे आपको जल पिला दूं, ऐसे भलाई का तो जमाना है नहीं। अगर मैं आपको जल पिला दूं, अभी आप थोड़ा जल से प्यासे हैं, जरा फन भी नीचे किए हुए हैं, अगर आप जल पी लेंगे आपको आवश्यकता होगा, आप मुझे काट भी सकते हैं। नाश्ता करते हैं कि नहीं काटूंगा, तो मुझे जल पिला तो दो। वो तुरंत कहता है ठीक है, अगर आप नहीं काटिएगा तो मैं आपको जल पिलाता हूँ। वो बाल्टी का पानी छाक रखता है। नागता पानी एक बाल्टी खींचते हैं, नागता खूब बढ़िया पानी पी कर एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नागता भी उस झाड़ी में जंगल में उसे पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो कहाँ से पानी पीते, उस जंगल में कहूँ पानी की व्यवस्था नहीं था। अब तो देख कर आते हैं, उससे बोलते हैं, देखते हैं कि किनारे पर बाल्टी रखा हुआ है और एक व्यक्ति पानी पी रहा है, क्यों ना मैं भी अपना प्यास बुझा लूं। गोपाल पानी निकाल कर रखता है, नागता पीकर गम हो जाते हैं। पानी पीने के बाद गुरु भाई बहन लोग सोझा दम खड़ा हो जाते हैं और खड़ा होकर कहते हैं कि अब मैं तुम्हें डस ही लूंगा। तब गोपाल कहता है इसीलिए मैं आपको पानी नहीं पिला रहा था, मैंने आपको पानी पिलाकर आपको शक्ति दे दिया, जान दे दिया। अब मैंने पहले ही कहा था कि भलाई की जमाना नहीं है, क्योंकि मैं जानता था कि कहूँ ना मैं आपको पानी पिलाऊं और आप मुझे काट ले, मगर आपने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम पानी मुझे पिला दो। और जब मैंने आपको पानी पिला दिया तो अब आप कहते हैं मैं तुम्हें काट लूंगा। चलिए, मेरी गैया चल रही है, अरे कम से कम मेरी गैया को बात को मान लीजिए, वही इंसाफ करेगी कि क्या मैंने आपको पानी पिलाकर गलत किया है कि आपने मुझे डसने के निश्चय किया है। तब वो कहते हैं, अगर गैया कह देगी कि हाँ, तब आपको जो होगा कर लीजिएगा। चलिए, उतने में नाग तक कहते हैं चलो चलो। अब वो नाग देवता आगे आगे, अब गोपाल बेचारा डरे पीछे पीछे जाता है। उनकी गैया चढ़ते रहती है गोपाल की। गोपाल कहते हैं हे गाय माता, मुझे आपसे एक फैसला चाहिए, आप एक इंसाफ कर दीजिए। गाय माता कहती हैं हाँ कहो गोपाल, क्या तुम्हें चाहिए। तब क्या कहती हैं, गोपाल कहते हैं ये नाग तो बहुत प्यासे थे, मैंने इन्हें पानी पिला दिया, और जब पानी पिला दिया तब इन्होंने कह रहे कि मैं तुम्हें डस लूंगा। ये बताइए, ये क्या मैंने पानी पिलाकर इन्हें गलत किया है। भलाई के जमाना क्या नहीं रह गया है, या किसी कोई मदद नहीं कर सकता है। अगर ऐसे सबको दगा देने लगे तो विश्वास ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह इस नाग देवता ने मुझे डसने का निश्चय कर लिया है, क्या भलाई की जमाना नहीं है। तब गाय माता कहती हैं कहाँ भलाई की जमाना है, तुम्हें मैं अपने पर आया, तुम्हें भलाई लौकने लगी। तुम्हें मैं रोज एक बाल्टी दूध देती हूँ, तुम क्या करते हो, मेरे दोनों गुड़ को छान देते हो, ऊपर से तुम कभी कभी मुझे डंडा से मारते भी हो। भले तुम्हें काट ले, और ये भलाई का जमाना नहीं है। अब तो गोपाल सोचता कि मेरी गैया ने मेरे भी साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं। उसी जंगल में एक आम का पेड़ था, बहुत लदे बुदे फरता था। तब नाग तो सोचते हैं
कि कहूँ जा रहा हूँ आम के वृक्ष के लगे लेके, कहूँ वो जैसा फैसला कर दे, निश्चय कर दे कि ये गलत है नाग देवता, तब वो जाकर कहते हैं कि हे आम देवता, हे वृक्ष देवता, आप मेरा फैसला कर दीजिए। आज आप एक जज की तरह फैसला कर दीजिए। मैंने नाग देवता को पानी पिलाया है। पानी पीने के पहले नाग देवता ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं डसूंगा, और जब मैंने पानी पिला दिया तब ये मुझे डसने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या भलाई के जमाना नहीं रहा, और क्या ऐसे ही लोग करते हैं? इस तरह तो विश्वास ही खत्म हो जाएगा। क्या मैंने पानी पिला के नहीं गलत किया है? तब वो आम तक कहते हैं कि क्या पूछ रहे हो, कि कहाँ भलाई के संसार में जमाना रह गया है। इतना सारा आम फरता हूँ, लद्दे बुद्दे फरता हूँ, लोग आम खैबो करते हैं, ऊपर से मार मार को मुझे घवाहिल भी करते हैं, ढेला ढिकला से मारते हैं और मुझे घवाहिल भी करते हैं। भलाई का जमाना नहीं है। तब नाग तो हंसते हैं, ठठा कर कहते हैं कि अब बताओ गोपाल, अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हें मैं डसबे करूंगा, क्योंकि दोनों आदमी ने कह दिया है, लोग तुम्हारे फैसला कर दिया है। तब वो कहते हैं कि हे नाग देवता, मेरी शादी होने वाली है, अगर आप मुझे डस लीजिएगा तो मेरा विवाह कैसे होगा? आप मुझे 2 दिन के मोहलत दीजिए। जब मैं विवाह कर कर अपने घर को चला आऊंगा कन्या लेकर, तब मेरे सुहाग रात के दिन पाइएगा और मुझे उसी दिन डस लीजिएगा। मगर मुझे शादी करना जरूरी है, क्योंकि मेरी माँ से काम घर का नहीं होता है। वो बूढ़ी हो चुकी है, वो थक चुकी है। माँ ने बड़ी आशा लगाकर मुझे पोस पाल कर बड़ा किया है। उसका सहारा बनने के लिए कम से कम उसकी बहू आ जाएगी, कितना बनाकर उसे देगी तो 2 टाइम खाएगी, क्योंकि मेरा विवाह ठीक हो गया है। आप इतना तक कर सकते हैं। नागदेवता ने कहा कि ठीक है, मैं तुमने मुझे पानी पिलाया है, इस कारण मैं तुम्हारा बात मान ले रहा हूँ और तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। बारात ब्याह कर कर आना और मैं सुहाग रात दिन तुम्हारे आऊंगा, अपने सेट पर तुम्हें डस लूंगा। तो कहते हैं ठीक है। ऐसा कहकर गोपाल अपने घर को चला आता है, अपने माँ से कुछ भी नहीं कहता है, उदास रहता है। ब्याह शादी हो जाता है, बारात साजा जाता है, लेकर अपने ससुराल जाता है। उधर से दुल्हन लेकर आता है, दुल्हन लेकर आता है, दुल्हन देखते रहती है, भर ब्याह मेरा पति उदास ही था, आज सुहाग रात के दिन भी उदासी है। ऐसा क्या हो गया है? सबके पति ब्याह कर कर खुश होते हैं दुल्हन लाकर, ये मुझे लाकर क्यों दुखी हैं? आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इन्हें मैं पसंद नहीं हूँ कि इनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है? आखिर क्यों ऐसे किए हुए हैं? अपने पति उस पति से कहती है कि ये बताइए, लोग कन्या लाकर खुश होते हैं और आप इतना क्यों दुखी हैं कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आपकी शादी जबरदस्ती कराई गई है? तब गोपाल कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, आज ही भर का मेरा शेष जीवन है, क्योंकि नाग देवता आएंगे और मुझे डस लेंगे। और वो कहती है पत्नी कि शुरू से बताइए, ऐसा आपने क्या किया है कि नाग देवता आकर आपको डस लेंगे? तब पत्नी कहती है, पति कहता है कि मैं गैया चराने रोज जाया करता था जंगल में, और उसी दिन मुझे बहुत कष्ट प्यास लग गया। मैं इनार से बाल्टी निकाल कर पानी पिया। बाल्टी की खनखन आवाज सुनकर नाग देवता जंगल से निकल कर आए और वो मुझे डसने की, पानी पियाने की इच्छा की। मैंने उन्हें पानी पिला दिया, तब वो कह रहे कि डस लूंगा। और मैं अब वही बात के लिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें डस ही लूंगा। तब पत्नी कहती है कि ये बताइए कि इतनी से बात के लिए क्यों चिंता में है? आपको जहां जिस झाड़ी में से नाग देवता निकले थे, वहीं से आप बेली चमेली का फूल बिछा कर हमने शेष तक ले आइए। पति कहते इसे क्या होगा? तब उनकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा करिए तो, क्योंकि गुरु भाई बहन लोग, गोपाल की पत्नी महादेव की शिष्या थी और वो जानती थी कि जैसे मैं महादेव की शिष्या हूँ, वो अपनी उक्ति लगा चुकी थी, नाग देवता भी महादेव की शिष्या हैं, उनके गले में हमेशा विराजमान रहते हैं, एक सुहागन को सुहाग नहीं उजाड़ेंगे। जब मैं अपनी परिचय उनको दूंगी, वो बेली चमेली का फूल अपना जुगाड़ गोपाल करता है, जिस झाड़ी में से निकल कर आना रहता है नाग देवता गुरु भाई बहन लोग, वहीं से बिछा कर वहां से बिछा कर शेष तक बिछाते हैं। जब शेष तक बीत जाती है बेली चमेली, नाग का झाड़ी में से निकलते हैं और एक कहती है कि एक कटोरा में दूध, एक कटोरा में लावा, एक कटोरा में नमक रख दीजिए, और सुहाग रात के घर में कमरा रहता है उसका बत्ती बुता दीजिए और पलंग पर चुपचाप से आप बैठ जाइए। और उसे पति करता है, एक कटोरा में लावा, एक कटोरा में दूध, एक कटोरा में नमक रख देता है।
उतने में ये पत्नी नाग तबेली चमेली के फूल सूंघते हुए एकदम लोटते पोटते आते हैं और पहला मुंह डालते हैं दूध में, दूसरा मुंह बोलते हैं लावा में, तीसरा मुंह नमक में। और जैसे ये खा कर सेज पर जाते हैं काटने के लिए, तले पत्नी को अन्हारा में बत्ती बुताती है, गोर छुकर प्रणाम करती है। वो इतना खुशबू से आनंद रहते हैं अपना स्वागत से। ये कहते हैं नागता सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो और पुत्रवती रहो। तुरंत बत्ती को बार देती है। जैसे ही काटने के लिए पति के जाते हैं, कहती है कि हे नागता, आप किसे काटने जा रहे हैं? आप तुरंत अभी आपने मुझे आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती का और पुत्रवती का। पति ही नहीं रहेगा तो पुत्रवती मैं कैसे बनूंगी? तो सुहाग ही नहीं रहेगा तो। नागता कहते हैं कि ये बताओ कि स्वागत तुमने मेरे लिए किया था? तब वो कहती हैं कि हाँ, ये सारा स्वागत मैंने आप ही के लिए किया था। तब वो नागता कहते हैं कि तुम तो बहुत चतुर निकली। तब वो कहती हैं कि मैं महादेव के शिष्या हूँ और आप भी महादेव के नाग में गला में हमेशा विद्यमान रहते हैं। एक शिष्या दूसरे शिष्या को सुहाग को नहीं उजाड़ सकता है। तब नागता कहते हैं कि तुमने अपने ज्ञान से और महादेव की दया कृपा से अपने सुहाग को बचा लिया। और वहां से आशीर्वाद देकर वहां से लौटकर नागता फिर उसी जंगल में चले जाते हैं। तो सब किसके कारण हुआ? गुरु भाई बहन लोग, महादेव ने उसे इतना ज्ञान दिया उसकी पत्नी को और उसकी सच्ची भक्ति थी कि एक शिष्या दूसरे शिष्या का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो हे प्रभु, हे महादेव, आपसे ही विनती है कि आप सब दिन ऐसे ही अपने सब भक्त पर कृपा कीजिएगा और नाग देवता को हमेशा ये बात को हमेशा ध्यान करिएगा, हे प्रभु, किसी को सुहाग को ना काटे और किसी को बेटा पति को भी ना काटे और अपना कृपा बना कर रखिएगा। जिस तरह आपने उस नई नवेली दुल्हन पर कृपा बनाया और उनका मन में ये काटने का विचार भी दूर हो गया और इसे समझ कर चल गए और फिर खुशी पूर्वक पति पत्नी रह रखते हैं। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय। हर